प्यारे दोस्तों, रमज़ान के महीने हर दिन एक ऐसा वक्त भी आता है, उस वक्त में आप जो भी बोलेंगे वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगा। लेकिन हमें इस वक्त का इल्म नहीं होता है और हम दुनियावी बातों में मशगूल होते हैं। उस वक्त में आप जो भी ज़ुबान से निकालते हैं तो वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाता है। कभी कभी हम किसी को कोस रहे होते हैं, किसी का बुरा चाहते हैं, या कभी कभी उस वक्त में हम अपनी किस्मत को ही कोस रहे होते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारी जिंदगी में परेशानी आती रहती है, तो भाई आपकी जिंदगी में परेशानी आएगी क्यों नहीं। दुआ कबूलियत के वक्त आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था, लेकिन उस वक्त आप अल्लाह का शुक्र अदा ना करते हुए दुनियावी बातों में मशगूल रहते हैं। आपकी जुबान से अनाप शनाप चीज़ें निकल जाती हैं, वो दुआ कबूलियत के वक्त में होती हैं और वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती है। तभी आपकी ज़िंदगी में परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। जानते हो दुआ कबूलियत का रमज़ान के महीने में कौन सा वक्त है? आपके दिमाग में आता होगा रोज़ा अफ्तार से पहले। रमज़ान के महीने में हर दिन दुआ कबूलियत का होता है। हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो वक्त दुआ कबूलियत का होता है, लेकिन सही वक्त असर की नमाज के बाद से शुरू होता है और मगरिब की अजान तक रहता है। उसमें भी कुछ कंडीशन होती हैं, ऐसा नहीं जो आप अपनी जुबान से निकाल दें और आपकी दुआएं कबूल होती जाएं। कोई भी दुआ कबूल कराने के लिए आपको अल्लाह का जिक्र करना होता है। बिना दुरूद पाक के कोई भी दुआ कबूल नहीं होती है। हम जब भी कोई दुआ मांगते हैं और उसमें हम दुरूद पाक नहीं पढ़ते हैं तो दुआ आसमान और ज़मीन के दरमियान लटकी रहती है, यानी ना इधर की रहती है ना उधर की रहती है। इसलिए हर दुआ से पहले कम से कम 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना ज़रूरी है, तभी आपकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। तो आप ध्यान रखें, रमज़ान शरीफ के महीने में असर की नमाज के बाद से और मगरिब की अजान के बीच तक कोई ऐसा लफ्ज़ ना निकालें जिससे आपको या आपके कोई जानने वाले को कोई तकलीफ़ हो। उस वक्त में आप 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और उसके बाद अल्लाह से दुआ मांगें। जब आपकी दुआ पूरी हो जाए उसके बाद 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी दुआ को कबूल ज़रूर फरमाएगा। ये हो गया असर और मगरिब के बीच का वक्त। अब इसी तरीके से सूरह कौसर आप सभी लोग जानते होंगे। सूरह कौसर एक छोटी सी सूरह है। इस सूरह को आप रमज़ान शरीफ के महीने में किसी भी रात में किसी भी वक्त सिर्फ 33 मरतबा पढ़ लेते हैं तो आप जानते हैं आपको क्या मिल सकता है। ये जानने से पहले हमें इसके पढ़ने का सही तरीका जानना ज़रूरी है। रमज़ान का पाक बरकतों का महीना चल रहा है। आपने रोज़ा इफ्तार कर लिया, उसके बाद आपके पास पूरी रात है। इस अमल को करने का वक्त मगरिब की अजान के बाद से शहरी तक रहता है, यानी फज्र की अजान तक है। सबसे पहले आपको वज़ू करना है, उसके बाद शुरू में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं जो आपके याद हो। उसके बाद सूरह कौसर, इन्ना ऐतानाकल कौसर फसल्लि ली रब्बिका वनहर इन्ना शानिका हुवल अबतर 33 मरतबा पढ़ें। उसके बाद या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह 41 मरतबा या अल्लाह पढ़ें। उसके बाद आखिर में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। अगर आप रमज़ान शरीफ के महीने में किसी भी रात में एक बार इस अमल को कर लेते हैं तो इसकी फजीलतें भी आप जान लीजिए। आपको यही शिकायत रहती है ना, आप जो काम करते हैं वो बिगड़ जाते हैं, हमारी मर्जी के मुताबिक कोई काम नहीं होता है, या हम किसी दूसरे के ऊपर मोहताज हैं। तो जो शख्स रमज़ान शरीफ के महीने में इस अमल को करेगा अल्लाह उसकी ज़िंदगी की तमाम परेशानियों को दूर फरमा देगा और वो शख्स कभी किसी का मोहताज नहीं होगा। अगर आपके घर या कारोबार में बरकत नहीं है, आप इस अमल को रमज़ान शरीफ के महीने में किसी भी दिन कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको ऐसी जगह से रिस्क देगा जहाँ से आपने कभी गुमान भी ना किया हो। माल और दौलत पाने के लिए रमज़ान शरीफ के महीने में इस अमल को किया जाता है। ये अमल बहुत करामात साबित होता है। इस अमल को करने के बाद आप किसी गिलास में पानी ले लें, उस पानी पर 3 बार दम करके उस पानी को खुद पिएं और घर के तमाम लोगों को पिला दें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपके जिस्म की तमाम बीमारियों से आपको शिफा दे देगा। आप ऐसे हो जाएंगे जैसे अभी अपनी माँ के पेट से जन्म लिया हो। अगर
आप रमज़ान शरीफ के महीने में इस अमल को करते हैं, यानी सूरह कौसर का विर्द करते हैं, तो अल्लाह आपके नामे अमाल में लाखों करोड़ों नेकियां लिख देगा। हमें क्या चाहिए? परेशानियां दूर हो जाएं, बिगड़े काम बच जाएं, शबाब मिल जाए, आखिरत सुधर जाए, अल्लाह हमें हलाल रिस्क दे। ये सारी चीज़ें आपको इस अमल के करने से मिल जाएंगी। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह तू अपने महबूब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में रमज़ान की रहमतों और बरकतों से जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके साथ साथ हमें भी माला माल फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें, क्या मालूम किसकी ज़बान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। आप इस वीडियो को शेयर जरूर करना। अगर आपकी वजह से एक बंदे ने एक बार भी सूरह कौसर का विर्द कर लिया तो आप सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। जब तक ये वीडियो चलता रहेगा आपको सवाब मिलता रहेगा। सोच क्या रहे हो? ये कुरान पाक की सूरह है, इसको आगे बढ़ाइए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस सूरह का जिक्र करें। अल्लाह आपको इसका अज्र देगा।